सिस्टम का एक हिस्सा हैं, लेकिन देश में सिस्टम को चुनौती देने की कोशिश शुरू हो गई है। आखिर क्यों बार बार केंद्र में सत्ता बदलने के साथ शुरू हो जाता है गवर्नेंस को बदलने का खेल? क्या यूपीए और क्या एनडीए दोनों इस खेल में माहिर खिलाड़ी हैं, बराबर के हिस्सेदार हैं? बातें बड़ी बड़ी होती हैं, कहते सारे दल हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन करते सभी हैं। एल के अडवाणी ने तो इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया था एक दौर में। इसलिए हम आज उठा रहे हैं कुछ अहम सवाल। आखिर कितना जायज है सियासत का यह खेल? कितनी सही है राज्यपाल जैसे पद पर सियासत? यही आज की बिग स्टोरी, बिग डिबेट, गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नर। बिग स्टोरी टुनाइट, एंड यू बिलीव मी, ये अब तक का सबसे फायरी सेशन बिग डिबेट का रहने वाला है। जरा अंदाजा लगाइए नई सरकार के नए सिस्टम का, जिसमें एक सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी किसी राज्यपाल को फोन करके इस्तीफा देने को कहता है। जाहिर है आदेश ऊपर से है, लेकिन क्या इससे राज्यपाल जैसे पद की गरिमा धूमिल नहीं होती? महाराष्ट्र के गवर्नर शंकर नारायण ने तरीके पर सवाल उठाए हैं। You are not resigning. For what? Because central government has asked that all the governors should... Let it come in the proper channel. After that you will take this. After that I can take. मैं क्यों इस्तीफा दूंगा? क्यों? कारण क्या है? राज्यपाल वैसे तो राष्ट्रपति के नुमाइंदे होते हैं, जो सरकार के प्रति जिम्मेदार नहीं होते, लेकिन परंपरा रही है कि केंद्र में जिसकी सरकार होती है उसी पार्टी के वफादारों को राजभवन मिलता है। लिहाजा केंद्र में 10 सालों बाद एनडीए की सरकार बनी तो राजभवन की शोभा बढ़ा रहे पुराने वफादार कांग्रेसियों को हटने को कहा गया। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बीएल जोशी और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल शेखर दत्त ने तो पद छोड़ दिया, लेकिन करीब 19 कांग्रेसी नेता राज्यपाल पद पर काबिज हैं और इन्हें हटाना मोदी सरकार के लिए आसान नहीं होगा। जिन राज्यपालों को हटाने को कहा गया है उनमें पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एम.के. नारायणन, पंजाब के राज्यपाल शिवराज पाटिल, राजस्थान में मार्गरेट अल्वा, गुजरात में कमला बेनीवाल, महाराष्ट्र में के. शंकर नारायण और त्रिपुरा के राज्यपाल देवेंद्र कुंवर शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक अगर कोई राज्यपाल इस्तीफा देने से इनकार करता है तो उन्हें छोटे राज्यों में भेजा जा सकता है। वैसे पुरानी सरकार के राज्यपालों को हटाना नई बात नहीं है। 2004 में यूपीए सरकार ने भी यूपी के राज्यपाल विष्णुकांत शास्त्री, हरियाणा के बाबू परमानंद, गोवा के केदारनाथ साहनी और गुजरात के कैलाशपति मिश्र को ये कहते हुए हटाया था कि उनकी विचारधारा सरकार से मेल नहीं खाती। इंदिरा गांधी ने भी मोरारजी देसाई सरकार के राज्यपालों को हटाया था। हालांकि कांग्रेस अब अपने राज्यपालों को हटाने पर सवाल उठा रही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मुझे यकीन है अगर वो सुप्रीम कोर्ट का और उसके फैसलों की इज्जत करते तो कोई कदम नहीं उठाएंगे, यही कहा जा सकता है। लेकिन अब राज्यपालों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का 2010 का आदेश है, जिसके तहत अगर कोई राज्यपाल कोर्ट गया तो केंद्र को जवाब देना पड़ सकता है। 2004 में बीजेपी नेता बीपी सिंघल की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल केंद्र सरकार के कर्मचारी नहीं हैं, जिन्हें भरोसा खोने के आधार पर हटाया जाए। कोर्ट ने राज्यपाल को हटाने के फैसले की न्यायिक समीक्षा का रास्ता भी खोल दिया था। राज्यपाल पद के राजनीतिकरण और उपयोगिता को लेकर सवाल उठते रहे हैं। ये भी गौर करने वाली बात है कि पुरानी सरकार ने भी अपने लोगों को बिठाया था। ऐसे में मोदी सरकार के फैसले पर सवाल उठाने का हक कांग्रेस को तो कतई नहीं बनता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पुरानी सरकार के नियुक्त राज्यपालों को हटाने पर केंद्र सरकार ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि मोदी सरकार सभी फैसले सहमति से ले रही है और जिनका कार्यकाल खत्म हुआ है या हो रहा है या पूरा हो रहा है उन्हें सिर्फ पद छोड़ने को बोला जा रहा है। तो इसमें बड़ी बात क्या है? मोदी सरकार पर यह आरोप लग रहा है, चलिए कुछ हफ्तों की सरकार है, लेकिन आरोप लग रहा है कि वो बदले के भावना से काम कर रही है, खासतौर पर राज्यपालों को लेकर। राज्यपालों को हटाया जा रहा है और अपने कुछ लीडर्स को आप रिटायरमेंट देना चाहते हैं, उनको वहां पर भेजा जा रहा है। कांग्रेस इस पे ऑल आउट एग्रेसिव है। क्या कहना चाहती हैं आप?
इतने सबको साथ ले चलने के लिए भाषण देने वाले प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आप किस आधार पर ये शिकायत दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी शिकायत अगर देती है, मैं सिर्फ हिस्ट्री के रेफरेंस दूंगी, अब 2004 देख लो तो 2009 देख लो, जो पार्टी भगा करके पोजीशन से, मैं भी उसमें एक विक्टिम हूं, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में, राष्ट्रीय महिला आयोग में सदस्य थी, विदाउट स्टेटिंग कारण कांग्रेस पार्टी हमें हटाया। सरकार वर्सेस राज्यपाल हो गया इस समय। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी बदले की भावना से काम कर रही है, जो कांग्रेस के दौर पे राज्यपाल गए उनको वापस बुलाना चाहती है। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? क्या नजीब जंग साहब भी वापस आएंगे? ऐसा है कि पहली बात तो बीजेपी ना इस भाव से काम कर रही है, और न ही हमारे पास जो भी गवर्नर्स वगैरह पॉलिटिकल डिबेट का एक बड़ा पॉइंट बना हुआ है। जिन गवर्नर्स ने, जिनका शायद समय वगैरह पूरा हो गया है या होने वाला है, वो सब अपने इस्तीफा वगैरह दे रहे हैं अपने आप से, कोई इसका कोई ज्यादा मतलब नहीं है। लेकिन मैं आपको फोन कर रहे हैं, लेकिन शीला दीक्षित को जुम्मा चुम्मा गए हुए अभी कुछ ही दिन हुए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ये 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, ये कांग्रेस के लोगों को ये बात करने का अधिकार इसलिए नहीं है कि 2004 के अंदर जब अटल जी की सरकार का कार्यकाल समाप्त हुआ था, तो यानी किसी गवर्नर से बात किए बगैर, जिसका कि बीजेपी के साथ कोई भी संबंध था, दूसरे गवर्नर्स को ओथ दिलवा दी थी इन लोगों ने, किस प्रकार का क्रूरता भरा व्यवहार किया था। तो आपने सुना क्या कह रहे थे सरकार के मंत्री, लेकिन इसी बीच हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। बिग स्टोरी बिग डिबेट में राशिद अल्वी साहब हैं, वेटरन लीडर, सीनियर लीडर कांग्रेस के, अभी कुमार दुबे, वेटरन जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल कमेंटेटर, केटीएस तुलसी, सीनियर एडवोकेट है इस चर्चा में, एमएम लखेड़ा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फॉर्मर गवर्नर, और साथ ही माता श्रीकांत शर्मा नुमाइंदगी करेंगे भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता। लेकिन इन तमाम पैनलिस्ट के पास जाने से पहले महाराष्ट्र के गवर्नर शंकर नारायण ने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। नई सरकार आने के बाद राज्यपालों को बदलने को लेकर जो विवाद शुरू हुआ है, उसको लेकर कई बातें हो रही हैं। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल शंकर नारायण जी। शंकर नारायण जी, जस्ट आई वांटेड टू नो कि व्हाट इज बेसिकली नाउ योर रिएक्शन, बिकॉज द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज आस्क्ड ऑल द मोस्ट ऑफ द गवर्नर इंक्लूडिंग यू टू रिजाइन। See, of course, the central government, if it is from the proper channel, of course, if it is from the proper channel, of course, they can say, So also it's been said basically, like generally people say that governor should be a political person. It should not be it should be a non-political person. It's a non-political post. And then, do you think it should be every governor should be allowed to complete the term? No, governors, they have no politics. After I became governor, I'm not in politics. Before that, I was in politics. Everybody has politics. You have politics. We are in a democratic country. So that doesn't come in the picture of the governor's work. So basically, when I talk about proper process, if it comes to the proper process, you may not be having any issues regarding that. But what? About the vacating or like complying to the request. See, that's a hypothetical question, because I want to tell you, no post is permanent for any individual in this country. तो ये थे महाराष्ट्र के गवर्नर जिन्होंने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की। मैं सबसे पहले इस दौर में राशिद अल्वी आपके पास आना चाहता हूं, क्या कहना है आपका इस मुद्दे के ऊपर? व्हाट्स योर टेक? क्योंकि ऐसा लग गया है गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नेंस। मिशेल भी 2010 तक ये कंट्रोवर्सी रहती थी, और ये बात बिल्कुल ठीक है। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, यू गो इट। मेरी आवाज आ रही है? नहीं सर, आपकी आवाज में थोड़ा डिले आ रहा है। कम बैक टू यू। लेकिन अभी कुमार दुबे, इस दौर की शुरुआत में आपसे करता हूं, क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। सब लोग, सारे राजनीतिक दल चाहते हैं जैसे ही सत्ता में आए उनके लोग हर जगह फैल जाएं, चाहे वो गवर्नर्स हो। आपका ये ऑब्जर्वेशन, आपका ये प्रेक्षण बिल्कुल सही है।
दरअसल इस पूरे विवाद की जड़ कहां पे है? इस पूरे विवाद की जड़ है 2004 में, जब यूपीए सरकार आई और उसने एनडीए सरकार के रखे हुए गवर्नरों को हटाना शुरू किया, तो उस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में भाजपा ने एक जबरदस्त बहस चलाई जी, और कांग्रेस को काफी आड़े हाथों लिया। उन्होंने संसद में इस सवाल को उठाया। उन्होंने कहा कि ये तरीका जो गवर्नरों को हटाने का है, उससे भारत के संघात्मक ढांचे के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। और उन्होंने न केवल वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री थे उस वक्त की याद दिलाई, और उन्होंने कहा मुफ्ती मोहम्मद सईद ने जो संसद में गृहमंत्री के तौर पर बयान दिया था गवर्नरों को हटाने के सवाल में, उन्होंने उसकी भी आलोचना की, और साथ में शिवराज पाटिल, लेकिन अब क्या हो रहा है, उसकी भी आलोचना की। वही एलके आडवाणी, वही बीजेपी है। अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो संघात्मक ढांचे को सुरक्षित करने और मजबूत करने के दावेदारी के साथ सत्ता में आई है, उसको चाहिए कि वो गवर्नरों के साथ वैसा सुलूक न करे जैसा कि सुलूक यूपीए की सरकार ने किया, और वो संघात्मक ढांचे को मजबूत बनाए। और उस प्रक्रिया में बीजेपी ढूंढ रही है जिन लोगों को मंत्री नहीं बनाया जा सका, जिन लोगों को लोकसभा की टिकट नहीं दी जा सकी, यही काम तो कांग्रेस करती थी। उनको पॉलिटिकल सेटल करने की कोशिश है, उनकी पॉलिटिकल रिटायरमेंट की कोशिश है। मैं कह रहा हूं यही काम तो कांग्रेस करती थी। तो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी कम से कम कांग्रेस से अपने आप को अलग तो दिखाना चाहिए ना, उन्हें कम से कम ऐसा तो कुछ करना चाहिए ना कि वो कांग्रेस से अलग दिखें। जी जी, देखिए भाजपा पे एक बहुत पुराना आरोप है कि वो कांग्रेस की वर्स्ट कार्बन कॉपी है। मेरा मानना यह है कि कांग्रेस की बेहतर कार्बन कॉपी कम से कम हमारे साथ एमएम लखेड़ा साहब है, फॉर्मर गवर्नर। आप थोड़े खुशनसीब रहे, 2004 में आप गवर्नर बने और फिर गवर्नर बने रहे क्योंकि सरकार, कांग्रेस की सरकार ने आपको गवर्नर बनाया, और फिर 2009 में भी कांग्रेस की सरकार ही रिपीट हो गई। क्या आपको लगता है गवर्नर्स के साथ ये सलूक वाजिब है? दैट्स माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू सर। देखिए, गवर्नर का पद एक संवैधानिक पद है और उस पद की कुछ गरिमाएं हैं जी। अगर कोई इंसान जो उस पद पर है उस गरिमा से हट रहा है जी, तो उसके लिए भी प्रतिक्रिया है कि किस तरह से उसका पद से हटाया जाए। पर यहां पर खबर आ रही है सेक्रेटरीज फोन नहीं, वही मेरा कहने का मतलब है कि ये कोई क्लास 4 एम्प्लॉय नहीं है गवर्नमेंट का, या कोई क्लास 3 और 2 एम्प्लॉय नहीं है, एक संवैधानिक पद है। अगर आप उसको हटाना है तो आपके पास तरीका है, आप क्यों उसका राजनीतिकरण कर रहे हो? What you are saying is treatment is not good, sir. Treatment, you are at liberty. आप अपना वो करिए, आप प्रेसिडेंट साहब को कहिए कि साहब यू विड्रॉ योर प्लेजर। नहीं, कुछ डर है अभी कुमार तुम्हें पॉलिटिकली, कुछ बीजेपी की सरकार को भी डर है कि प्रेसिडेंट कुछ गलत उनकी बात ना माने। नहीं, भारतीय जनता पार्टी सरकार, चुनी हुई सरकार अगर राष्ट्रपति को ये राय देगी कि अमुक गवर्नर को हटाया जाए, राज्यपाल हटाया जाए, तो कोई इसमें मुजायका है ही नहीं, राज्यपाल उस राय को मानेंगे। राशिद अलवी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास में चलता हूं। राशिद अलवी, कैन यू हियर मी? लगता है आवाज उन तक नहीं जा पा रही। श्रीकांत शर्मा है, रूलिंग पार्टी के नेता प्रवक्ता। श्रीकांत शर्मा, स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू टुनाइट एंड बिग वन, क्या आप राजनीतिकरण कर रहे हैं गवर्नर्स का? क्या आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं गवर्नर्स को? आप हटाना चाहते हैं जो 2004 में कांग्रेस ने किया, उसका आप बदला लेना चाहते हैं? दैट्स माय क्वेश्चन टू यू। बदले की भावना से यह सरकार काम कर रही है। अमीश, पहले तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बीजेपी और कांग्रेस को एक तराजू पर तोलने की जरूरत नहीं है, और कांग्रेस पार्टी के दोहरे मापदंड हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो 2004 में एक परंपरा को शुरू किया, श्रीकांत आप भी वही कर रहे हैं जो कांग्रेस ने करा ना, तो तोला तो जाएगा। अमीश, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं सब लोगों का केंद्र बिंदु मैं ही हूं। जब हम विपक्ष में थे तभी सब लोगों का आक्रमण हम पर रहता था, आज हम सरकार में तभी आप सब लोग का आक्रमण मेरे ऊपर ही है। तो मुझे थोड़ा मौका दीजिए अपनी बात रखने का। ओके, कंप्लीट योर। मैं तो पहले खारिज करता हूं कि दोनों को एक तराजू में नहीं तोला जाना चाहिए। वाजपेयी जी की सरकार थी, हमने किसी गवर्नर को नहीं हटाया। 2004 में हमारी सरकार गई, और जो कांग्रेस के प्रवक्ता लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं, इनको तो नैतिक अधिकार ही नहीं है इस चर्चा में भाग लेने का और इस मुद्दे पर बोलने का। 2004 में जो आपने नियम कानून स्थापित कर दिए, आज आप उन नियम कानून का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने विचारधारा के नाम पर पिछली सरकार के नियुक्त किए गवर्नर को आपने हटा दिया, और आज उस नियम कानून का जब आप पर आई है तो आप क्यों नहीं पालन कर रहे हैं? आप क्यों चिल्ला रहे हैं? देश की जनता ने आपको मैंडेट नहीं दिया, देश की जनता ने आपको नहीं मैंडेट आपको दिया था। ओके श्रीकांत शर्मा, इंटरवीन है। सत्ता की लोलुपता। नहीं श्रीकांत शर्मा, मैं इंटरवीन करूंगा। देश की जनता ने आपको मैंडेट दिया, उसका सम्मान करते हैं तमाम लोग, लेकिन उस मैंडेट का मतलब क्या है? जो कांग्रेस ने 2004 में गलती करी, वो 2014 में गलती क्या मोदी सरकार और भाजपा की सरकार करेगी? श्रीकांत शर्मा, आप सुनेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कड़ी आलोचना की। ओके श्रीकांत शर्मा,
अमीर प्लीज सुनने का थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप मुझे इंटरोगेट मत करिए, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। नहीं, आई एम रेजिंग क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन रेज करने का अधिकार है, लेकिन मुझे अपनी बात को भी पूरी करने का तो अधिकार कम से कम दीजिए। ओके ओके, गो अहेड। कांग्रेस पार्टी ने 2004 में जिस परंपरा को चालू किया, आज वो उसका पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? और ये जो चर्चा शुरू हो रही है कि हमने किसी कानून का कोई हमने उल्लंघन नहीं किया, ये कांग्रेस के लोग अपना आत्मचिंतन करें कि 2004 में किस मानसिकता के साथ आपने लोगों को हटाया, तो आप अपने को तुरंत इस्तीफा आपको देना चाहिए। हमने तो किसी से नहीं मांगा, हमने कौन से नियम कानून का उल्लंघन किया? खबरें आ रही है। नहीं, श्रीकांत शर्मा, राशिद अल्वी मेरे साथ है, कांग्रेस के प्रवक्ता और वेरी वेटरन लीडर, मैं उनके पास जाता हूं इस दौर में। राशिद अल्वी, जो परंपराएं फॉलो हो रही हैं इस समय, 2014 में नई सरकार बनी है, ऐसा लग रहा है सरकार वर्सेस गवर्नर्स हो गया है। गवर्नर्स को हटाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। जो हमारे सूत्र कह रहे हैं, सेक्रेटरीज फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं आप इस्तीफा दे दीजिए, और गवर्नर्स कह रहे हैं प्रॉपर चैनल तो फॉलो करिए, हम कोई क्लास 2 और क्लास 4 एम्प्लॉइज नहीं है जिनको आप ऐसे ट्रीट करेंगे। मिस्टर अल्वी, देखिए, 2010 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया और वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, 5 जजेस की बेंच थी, और उसने फैसला दिया कि गवर्नर्स को इस तरीके से बगैर किसी रीजन के, बगैर किसी कारण के नहीं हटाया जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, अंडर आर्टिकल 156 उसका वो तब तक रह सकता है जब तक ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्या कारण है, किन कारणों से आप गवर्नर को हटा रहे हैं। ये पहली बार साफ है अल्वी साहब, ये साफ है, ये पॉलिटिकल रंग है, क्योंकि सरकार नहीं बनी है। 2010 से पहले ये होता रहा, गवर्नर हटाए जाते रहे। जी राशिद अल्वी साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जी राशिद अल्वी साहब, ये बताइए, आप कह रहे हैं कि 2010 से पहले होता रहा, गवर्नरों को ये नहीं होता रहा, लेकिन वाजपेयी जी की सरकार। ओके राशिद अल्वी साहब, बीजेपी प्रवक्ता कुछ कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, मानता हो या ना मानता, 60 साल में हमको पहली बार मौका मिला सरकार में आने का, वाजपेयी जी की सरकार थी, हमने किसी गवर्नर को नहीं हटाया। 2004 में आपने परंपरा को जन्म दिया, आपने श्रीकांत शर्मा, लेट राशिद अल्वी साहब कंप्लीट, लेट अल्वी साहब कंप्लीट। ओके राशिद अल्वी साहब, बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये आपने ट्रेंड शुरू करा, हम तो फॉलो कर रहे हैं। देखिए मैं कह रहा हूं जी, आप 2004 के बारे में बताइए राशिद अल्वी साहब। हमने 2004 में हटाया क्यों हटाया, लेकिन किस ग्राउंड पे हटाया? अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेगी कि नहीं मानेगी? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं, 2004 में आपने हटाया, 2010 में दिया है। 2004 में सवाल यह है कि आज की सरकार श्रीकांत शर्मा, लेट राशिद अल्वी साहब कंप्लीट नहीं करती है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानती है कि नहीं मानती? अगर फैसले को मानती है तो सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक 5 जजेस का फैसला है जी, इसके मुताबिक काम कीजिए, कौन मना कर? ओके अभी कुमार दुबे, अगर आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते तो पहली बात यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने कांग्रेस द्वारा नियुक्त गवर्नरों को नहीं हटाया, इसलिए हम ऐसा। दूसरी बात यह है, जब कांग्रेस ने भाजपा द्वारा नियुक्त गवर्नरों को हटाने की कोशिश की तो भाजपा ने उसका विरोध किया और उसके ऊपर संसद से लेकर सड़क तक उसके ऊपर एक बहस चलाई जी। उसके बाद जो अदालत में बात गई, अदालत में उसके अंदर भी भाजपा की एक भूमिका थी। मैं ही जानना चाहता हूं कि जब भाजपा की ये एक सुचिंतित नीति है जी कि गवर्नरों को इस तरीके से ना हटाया जाए और उसके पास इस बात की दलीलें हैं, तो अब ये क्यों कर रहे हैं इस काम को? That's a question। हमारे साथ एमएम लखेड़ा फॉर्मर गवर्नर है, क्या आपको लगता है इसमें पॉलिटिकल रंग है? क्विकली लखेड़ा साहब, क्विक पॉइंट फ्रॉम यू, फॉर्मर गवर्नर। देखिए, मैं जैसे पहले बताया आपको कि किसी भी गवर्नर को हटाने की एक प्रतिक्रिया है, तो हम उस पद का राजनीतिकरण न करें, पर हो रहा है और वो नहीं, तो वो गलत चीज है, वही मैं कह रहा हूं, जो राजनीतिकरण हो रहा है वो गलत के लिए भी एम्बैरेसिंग है। गवर्नमेंट के पास पावर है, गवर्नर्स के लिए भी एम्बैरेसिंग है, एक सिस्टम है जी, जो कि आपको फॉलो करना है गवर्नर को, क्योंकि उसमें भी एक गुंडी है। एक मिनट जरा मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि आप प्रेसिडेंट का प्लेजर विड्रॉ कर सकते हो, पर आपको रिकॉर्ड में रखना पड़ेगा कि किस वजह से वो प्लेजर विड्रॉ हुआ है। जी जी।
आप उसको पब्लिक नहीं करेंगे, पर आपको रिकॉर्ड में रखना पड़ेगा। ओके श्रीकांत, तो ये जो मेन मुद्दा उसमें ये ओके, आपने फॉर्मर गवर्नर को सुना, इन्होंने जो बात बोली। केटीएस तुलसी भी वरिष्ठ वकील हमारे साथ इस दौर में जुड़ गए, मैं उनके बाद भी चलूंगा। लेकिन श्रीकांत शर्मा, ऑल फिंगर्स आर ऑन बीजेपी गवर्नमेंट नाउ। क्या आपको लगता है अब आप भी पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, पॉलिटिकल कारणों से आप गवर्नर को हटा रहे हैं? और उसके अलावा एल.के. आडवाणी जी के मैं उस कथन पे जाना चाहूंगा, तो उन्होंने 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हटी और गवर्नर हटाए गए, राज्यपाल हटाए गए, तब उन्होंने कहा, उन्होंने बोला ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। उन्होंने कहा था कि इससे संघीय ढांचे को चोट पहुंचती है। तो अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एल.के. आडवाणी आपके सर्वोच्च नेता हैं, उनकी बात का तो ध्यान रखिए। क्या आपको लगता है सवाल खड़े होने वाजिब है? श्रीकांत, अब इसमें आपके आरोप को खारिज करता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसी भी गवर्नर को बर्खास्त नहीं किया। पहली बात, जो आप चर्चा कर रहे हैं उस चर्चा को मैंने आपको जवाब दिया। दूसरी बात, इस्तीफा मांग रहे श्रीकांत शर्मा, इस्तीफा मांग रहे आप। मैंने कहा ना आपसे, हमने किसी गवर्नर को बर्खास्त नहीं किया, पहली बात। बर्खास्त करने से भी दूसरी बात आप जो कह रहे हैं ना, संवैधानिक जिम्मेदारी, संवैधानिक शक्ति का उपयोग है। अभय दुबे जी, आप ये कह रहे थे कि ये सरकार जो है कांग्रेस को फॉलो कर रही है। कांग्रेस के लोगों ने हमारे गवर्नर्स को बर्खास्त किया था, और एक उदाहरण है, गुजरात के जो गवर्नर थे वो राजभवन में थे, वहीं दूसरे गवर्नर को कांग्रेस ने शपथ दिलाई थी। तो आप इनके साथ हमारी तुलना मत करिए, बहस को सार्थक मोड़ तो पर आप कह रहे हैं कि अगर कोई गलत उन्होंने ज्यादा एम्बैरेस किया था, अब कम एम्बैरेस करेंगे। श्रीकांत शर्मा, देन यू विल कंप्लेन मैं इंटरवीन कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने कम एम्बैरेस किया था, उन्होंने ज्यादा एम्बैरेस किया था, अब कम एम्बैरेस करेंगे। दैट्स द ओनली डिफरेंस। अभी आप सुनते नहीं, आपकी दिक्कत यह है कि आप मौका नहीं देते किसी को बोलने का। वास्तविकता यह है कि कांग्रेस के साथ हमारी सरकार की तुलना आप नहीं कर सकते। वाजपेयी सरकार ने किसी गवर्नर को बर्खास्त नहीं किया था, लेकिन 2004 में कांग्रेस की सरकार ने फिर एक नए नियम को जन्म दिया। आज मैं ये पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि कांग्रेस के लोग 2004 में जो नियम बनाया था, आप उसका पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? आज आपको दिक्कत क्या है? कहीं सत्ता लोलुपता कहीं इसके पीछे तो नहीं है? शर्मा जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में फर्क ये दिखा रहे हैं कि उन्होंने बर्खास्त नहीं किया था, उन्होंने बर्खास्त किया था, हम बर्खास्त नहीं कर रहे हैं। क्या आपको लगता है लेकिन ये बर्खास्त न करना, कांग्रेस के पास मॉरल राइट है इस इशू पे बोलने का? कांग्रेस के पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है उसके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है। कांग्रेस ऑल्सो डिड सेम थिंग। ओके, केटीएस तुलसी जो बीजेपी प्रवक्ता रीजनिंग दे रहे हैं, क्या आप इससे एग्रीमेंट पे हैं? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? नहीं, बिल्कुल मैं एग्रीमेंट में नहीं हूं। 2004 की स्थिति अलग थी। उस वक्त कोई सुप्रीम कोर्ट की ऐसी जजमेंट नहीं थी कि गवर्नर के रिमूवल पे जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। अब जब इन्होंने चैलेंज किया 2004 की रिमूवल्स को, तो बीपी सिंघल साहब की जजमेंट के केस में जजमेंट आई 2010 में, और उसमें ये बाकायदा लिखा गया है कि गवर्नर को सिर्फ वैलिड और कंपेलिंग रीजन के लिए हटाया जा सकता है। वैलिड और कंपेलिंग रीजन का उदाहरण दिया उन्होंने कि वैलिड और कंपेलिंग रीजन वो हैं कि जैसे मेंटल और फिजिकल इनकैपेसिटी, दूसरा एलिगेशंस ऑफ करप्शन, और तीसरा कि कॉन्डक्ट अनबिकमिंग ऑफ अ गवर्नर। अब इन तीनों में से कोई ना कोई तो ग्राउंड बनानी पड़ेगी, और उसके आधार के ऊपर ही उनकी तब्दीली हो सकती है। ये आर्ग्यूमेंट किया गया सुप्रीम कोर्ट में बीपी सिंघल के केस में कि अगर सरकार बदल जाए तो और गवर्नर जो है वो जो राष्ट्रीय नीति है उसके अनुकूल ना चले, तो ये ग्राउंड होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको ठुकराया, इसको रिजेक्ट किया, और ये कहा कि ये नहीं हो सकती ग्राउंड के, क्योंकि केंद्र में सरकार बदल गई है, इसलिए गवर्नर को बदल दिया जाए। तो अब जो कवायद हो रही है, मैं समझता हूं सीधी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ है और सुप्रीम कोर्ट से टकराव है। ओके, सुप्रीम कोर्ट से टकराव है। मैं ब्रेक के बाद कांग्रेस प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी से आई आस्क हिम अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। ब्रेक के बाद बिग स्टोरी बिग डिबेट में गवर्नर्स वर्सेस सरकार यानी गवर्नमेंट जारी है।
बिग स्टोरीज बिग डिबेट के प्रायोजक हैं BML मुंजाल यूनिवर्सिटी, देगी मिर्च का तड़का अंग अंग फड़का, MDH की देगी मिर्च और LIC हाउसिंग फाइनेंस, घर बसाए रिश्ते सजाए। गुड मेरा दुश्मन है, मैं दोस्ती ग्रेट से करना चाहता हूं। गुड पैदा होता है खुशी से, इत्मीनान से, खुद के साथ की गई छोटी सी कॉम्प्रोमाइज से। ग्रेट पैदा होता है अंदर की आग से। भले ही सारी दुनिया गुड सुनना चाहती हो, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें गुड नहीं ग्रेट चाहिए। लेट्स गो फॉर ग्रेट। बजाज फिनसर्व। हर खुशी की शुरुआत होती है अपने घर से, और घर शुरू होता है सीमेंट की एक बोरी से। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। अच्छे कपड़े पहने अच्छे दिन आ जाएंगे। TT गारमेंट्स, अच्छे लगें अच्छे दिखें। अच्छे कपड़े पहने अच्छे दिन आ जाएंगे। TT गारमेंट्स, अच्छे लगें अच्छे दिखें। प्लीज सर। कैप्टन। यस सर। इस जहाज में किस कंट्री का माल जा रहा है? सर यूरोप होते हुए USA और कनाडा जाएगा, और अगले हफ्ते गल्फ कंट्रीज को जाएगा। मेरी मेहनत, आप सबका प्यार, यही है MDH का इतिहास। असली मसाले सच सच MDH। हर कोई चाहे निराली स्टेनलेस स्टील किचन सिंक्स, सबका फेवरेट। आप देख रहे हैं सरकार वर्सेस राज्यपाल, बिग स्टोरी बिग डिबेट की आज बड़ी डिबेट। और हमारे साथ राष्ट्रीय दलवी अभय कुमार दुबे, KTS तुलसी, MM लखेरा साहब, फॉर्मर गवर्नर, और साथ ही श्रीकांत शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। और मैं आपको बोल रहा था ये फायरी एक डिबेट रहेगी। और अभय कुमार दुबे, क्या आपको लगता है गवर्नर के मामले के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो तो दिख रहा है इस समय, जिसपे सवाल भी खड़े हो रहे हैं और जिसपे श्रीकांत शर्मा साहब थोड़ी नाराज भी हो रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कांग्रेस का दामन तो साफ नहीं है? शीला दीक्षित को जैसे गवर्नर बनाया उस पर भी सवाल खड़े हुए। कांग्रेस ने न केवल गवर्नरों को गलत तरीके से नियुक्त किया, गलत तरीके से हटाया, बल्कि अपने पूरे इतिहास में गवर्नरों का दुरुपयोग भी किया राज्य सरकार ने भंग करने के लिए। और देखिए, ऐन मौके पर चुनाव नतीजे आने से ठीक पहले शीला दीक्षित को जिस तरीके से गवर्नर बनाया गया, वो गवर्नर नियुक्त करने की पूरी प्रक्रिया पर ही बड़ा सवालिया निशान लगाता है। अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस द्वारा की गई इन गड़बड़ियों से कैसे निपटे? क्या वो ही कांग्रेस का आचरण दोहराए? सवाल असली ये है, कांग्रेस ने जो किया वो तो अतीत के गर्त में चला गया है। जी। भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो तो आज कर रही है जी। वो केवल इस तर्क के आधार पर अपना बचाव नहीं कर सकती कि कांग्रेस ने गलत काम किया था, अब हम भी गलत काम करेंगे। ओके, राशिद अलवी, चलिए, आपने हमारे शो में ये एग्री करा कि हाँ 2004 में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन 2010 में जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई उस पर तवज्जो दे भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार। लेकिन क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी, आई एम आस्किंग यू अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी बदले की भावना से काम कर रही है? बीजेपी की ये मौजूदा सरकार गवर्नर्स के इशू पे, राज्यपाल के मुद्दे पर, मिस्टर अलवी। एक तो मैंने ये नहीं कहा कि 2004 में ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखिए, 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई, मुरारजी भाई प्रधानमंत्री बने, अटल जी और अडवाणी जी मंत्री थे, तो देश की 9 असेंबलीज को डिसॉल्व किया गया था। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उसके बाद आज तक ऐसा नहीं हुआ। गवर्नर बदले जाते थे, 2004 में हमने बदले, बिल्कुल सही है, लेकिन ये फैसला 2010 में आया है। और मैं कांग्रेस गवर्नर्स को डिफेंड नहीं कर रही है, भारतीय जनता पार्टी चाहे तो डिसमिस कर दे, हम कहां मना कर रहे हैं, लेकिन हम मान रहे हैं 2004 में हुआ वो नहीं होना चाहिए था। अलवी साहब, जो 2004 में हुआ वो नहीं होना चाहिए था, ये भी के अंडर में डिसमिस किया गया। अब मेरी बात पूरी सुनेंगे आप तो, फिर आप मेरी बात नहीं सुन रहे। 2004 में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला नहीं आया था। मैं कह रहा हूं कि गलत या सही, आप उसे गलत माने, मैं सही मानता हूं, लेकिन 2010 के बाद तो आप वो करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है आर्बिट्रेरीली आप नहीं कर सकते, यू हैव टू एक्सप्लेन।
मेरे पास जजमेंट की कॉपी है, आप कहेंगे तो मैं पढ़ के सुना दूंगा। सुप्रीम कोर्ट को तो मानेगी बीजेपी या नहीं मानेगी? कांग्रेस से चलिए 2004 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं था, लेकिन 2010 में फैसला डिसमिस कर दीजिए, कौन मना कर रहा है? ओके, 2010 में भी फैसला आ चुका है, अब क्या करेंगे? श्रीकांत शर्मा, कांग्रेस रेजिस कंसर्न कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तो आप सम्मान करिए, आप सम्मान नहीं कर रहे हैं। एक बात और कह दूंगा। ओके राशिद अल्वी, क्विकली एक बात बोलिए सर। एक बात मैं और कह दूं, उस वक्त जो केस आर्गू किया था वो एनडीए की सरकार में जो अटॉर्नी जनरल थे सौराब जी, उन्होंने आर्गू किया था बीजेपी की तरफ से। तो गवर्नमेंट अगर मशवरे के लिए जाती है तो अटॉर्नी जनरल के पास जाती है। सौराब जी आपके अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने ये आर्गू किया था ये केस। जब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट श्रीकांत शर्मा दिया तो आप अपने वकील का अगर कहना नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की दुहाई हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता दे रहे हैं, उसमें स्पष्ट है कि गवर्नर्स को बदला जा सकता है, गवर्नर्स को हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की दुहाई ना दें। आज मुझे लगता है कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के कहने से ही अब तक चलिए 10 साल में जो भी किया है कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पे किया है। कोर्ट ने कहा कि आपके यहाँ अनाजों का भंडार है उसको पब्लिक में बांट दो, नहीं बांटा। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कोल ब्लॉक में जो फाइलें हैं उसको आप सरकार के साथ शेयर मत करो, लेकिन आपने वो सब कुछ किया। आप ऐसे लग रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट को आदर्श मानकर आपने 10 साल सरकार चलाई। सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट रूप से आपके जो 3 बार के कानून मंत्री रहे हैं कर्नाटक के गवर्नर साहब, वो स्पष्ट कहते हैं कि गवर्नर्स को हटाया जा सकता है। उसके ग्राउंड्स आपको तुलसी साहब ने बता दिए। अमीश, दिक्कत यह है कि आपके प्रवक्ता कांग्रेस के, वकील साहब आए वो भी कांग्रेस से, गवर्नर साहब बैठे हैं वो भी कांग्रेस के ही फैसिलिटेशन में है, और दुबे साहब जो बैठे हैं वो मैं पत्रकारों पर टिप्पणी नहीं करता हूं क्योंकि हम मानते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। कांग्रेस को यह सब बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। श्रीकांत शर्मा, सवाल तो खड़े होंगे, कांग्रेस पे भी इसी तरह के सवाल खड़े हुए थे। ये तो सवाल खड़ा करना आपका काम है, आप सवाल खड़े करते रहिए। सरकार का काम है अपना काम करना। राशिद अल्वी का जो बयान है, किसी भी नियम जो बयान है, श्रीकांत शर्मा, अभी कुमार दुबे इज रिएक्टिंग टू समथिंग। जो अल्वी साहब का बयान जो है उसको समझने की जरूरत है। उनका कहना यह है कि 2004 में हमने जो किया था वो उसके खिलाफ नहीं है, उसे गलत नहीं मानते, लेकिन उन्होंने जो भी किया हो 2010 के फैसले के बाद ऐसा नहीं करना चाहिए। जी ये तर्क है उनका। ओके लखेड़ा साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? श्रीकांत शर्मा, फॉर्मर गवर्नर वांट्स टू रिएक्ट। ओके, देखिए ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हम एक संवैधानिक पद का राजनीतिकरण कर रहे हैं। ये कोई नहीं कह रहा है कि गवर्नर नहीं हटाए जा सकते हैं, पर उसकी प्रतिक्रिया है, उसकी आप धुलाई आम पब्लिक के सामने मत करिए। अगर आपको किसी आप कह रहे हैं एम्बैरेस ना करिए। ओके श्रीकांत शर्मा, और आप फॉलो करिए। श्रीकांत शर्मा, देन यू विल से कि आप मेरे को बहुत इंटरप्ट करते हैं, काटते हैं, आपकी कई कंप्लेंट्स होगी, लेकिन आई want to ask a very direct question to you, Shrikant Sharma, BJP spokesperson tonight with me. Shrikant Sharma, आप embarrass क्यों कर रहे हैं गवर्नेंस को? ये सवाल है एक फॉर्मर गवर्नर का। आप प्रक्रिया फॉलो करिए, सेक्रेटरी को तो मत बोलिए कि आप हट जाइए। He is not a class 4 or class 2 employee. He is the governor of the state. That's the question. Shrikant Sharma, go ahead, respond. अभी इसमें आपके और जो गवर्नर साहब बैठे हैं फॉर्मर, इनके आरोप को खारिज करता हूं। हम कोई पॉलिटिसाइज नहीं करें किसी भी इशू को, और किसी को भी हम लोग कहीं कोई निंदा किसी की नहीं करें, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात यह है कि हमने किसी को बर्खास्त नहीं किया भाई। आप ये जो चर्चा चालू कर रहे हैं इसी की बुनियाद में ही गलती है। हमने किसी को नहीं कहा। कुछ लोग तो स्वयं से जा रहे हैं, आने वाले 6 महीने में 10-12 लोग तो वैसे ही रिटायर हो रहे हैं। ये प्रोसेस है, हमने किसी को नहीं कहा, किसी को बर्खास्त नहीं किया। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, राशिद अल्वी साहब बार बार कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप गवर्नर्स को नहीं हटा सकते। गवर्नर हट सकते हैं। हंसराज भारद्वाज ने स्वयं कहा है, केटीएस तुलसी साहब बैठे हैं, गवर्नर्स हट सकते हैं। अगर आप राजभवन का दुरुपयोग आप कांग्रेस दफ्तर की तरह करेंगे तो क्या आपको हटाया नहीं जाएगा? ओके, ये आपका पॉइंट है। ओके, केटीएस तुलसी, क्या आपको लगता है जिस तरह का? ओके श्रीकांत शर्मा, यू मेड योर पॉइंट नाउ। आपने ऐसे लोगों को गवर्नर बनाया है जिन्होंने कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर स्टैंप लगाया है, उसको अनुमति दी है। ओके, दिस इज द एलिगेशन। ओके राशिद अल्वी, मैं केटीएस तुलसी आपके पास आऊंगा, मेरे पास लास्ट 1 मिनट बचा है। राशिद अल्वी, बहुत ही संक्षेप में आपका मैं जवाब चाहूंगा। शीला दीक्षित को गवर्नर बनाना किस हद तक वैलिड था? अ फेयर आंसर फ्रॉम यू, अ फेयर आंसर फ्रॉम यू।
देखिए, केरला के गवर्नर ने इस्तीफा दिया, वो चले गए चुनाव लड़ने के लिए। सरकार क्या केरला के अंदर कोई गवर्नर नहीं बनाती? जब वहां कोई गवर्नर नहीं रहा तो गवर्नर तो बनाना चाहिए था। सरकार का यह कदम बिल्कुल ठीक था। शीला दीक्षित को गवर्नर बनाया केरला का, इसमें कहां कोई गलती है? जिसको भी बनाया जाता उसको आप कहते हैं कि ये इसी को क्यों बनाया जा रहा है? नहीं, उन पे तो सीडब्ल्यूजी के कई आरोप लग रहे थे। गवर्नमेंट ट्रीटमेंट करती है, उनको आरोप है कि उनको इम्यूनिटी देने के लिए उनको गवर्नर बनाया गया। गवर्नर बनाएंगे, राशिद अल्वी उनको इम्यूनिटी देने के लिए गवर्नर बनाया गया। अभी कोई उन पे बिल्कुल गलत है। ये तो मीडिया की बात है, जो मीडिया कह रही है, बिल्कुल गलत बात है। मीडिया की तरफ से ये बात कही जा रही है। ये तो सरकार का फैसला होता है। आज मौजूदा सरकार किसको गवर्नर बनाती है ये उनका फैसला होगा। मिस्टर आप ये कहें कि इनको क्यों बना रहे हैं सर, तो इसलिए इस सवाल के अंदर कोई दम नहीं है। एक और सवाल मेरा, बीजेपी का ये कहना है कि कई गवर्नर की टर्म तो पूरी हो रही है, फिर कांग्रेस को तकलीफ क्यों हो रही है? सरकार ने उन्हें गवर्नर बना दिया। कई गवर्नर्स की टर्म पूरी हो रही है, फिर कांग्रेस को तकलीफ क्यों हो रही है? ये बीजेपी का एक सवाल है, इसका जवाब क्या है? नहीं, मैं तो कह रहा, मेरी शायद मेरी बात समझ नहीं पा रहे। मैं गवर्नर्स को डिफेंड ही नहीं कर रहा हूं। गवर्नर इस्तीफा दें, गवर्नर इस्तीफा ना दें, मौजूदा सरकार एकदम उन्हें डिसमिस करे, कहां मना कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट की एक अथॉरिटी है, उसको फॉलो कीजिए। जी, उसको फॉलो कीजिए। गवर्नर का टर्म पूरा हो रहा है, होने दीजिए। आपको लगता है कि कोई गवर्नर कानून के खिलाफ है, आप उसे हटा दीजिए, वो सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। जी, कहां कोई मना कर रहा है? थैंक यू। ओके, फाइनल कमेंट सुप्रीम कोर्ट की। राशिद अल्वी साहब, मेरे पास टाइम कम है। राशिद अल्वी साहब, मेरे को क्लोजिंग रिमार्क्स लेने हैं। ओके, केटीएस तुलसी मत कीजिए। केटीएस तुलसी, क्लोजिंग रिमार्क्स, 10 सेकंड्स ओनली। क्लोजिंग रिमार्क्स। मैं कहना चाहता हूं कि अगर एन मास रिमूवल होगी गवर्नर्स की, वो पेटेंटली मेलाफाइडी होगी और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बिल्कुल खिलाफ होगी। थैंक यू। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसा लगता है कि जो गवर्नर के पद की गरिमा है उसको मिट्टी में मिलाया जा रहा है। ओके, ये आपका आरोप। इस तरह की बातें कही जा रही हैं। ओके, इंडिपेंडेंट व्यू है केटीएस तुलसी का। ओके। और क्या आपको लग रहा है कांग्रेस ने ऐसा नहीं करा था? केटीएस तुलसी, मैं काउंटर क्वेश्चन टू यू, कि कांग्रेस ने ऐसा नहीं करा था या दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे? सॉरी टू यूज दिस वर्ड। नहीं, मैं ये कहता हूं कि जब आप केरला के गवर्नर के ऊपर उंगली उठाते हैं तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि ना शुंगलू कमेटी ने उनके खिलाफ कुछ पाया और ना सीबीआई ने उनके खिलाफ कुछ पाया। जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे उनके खिलाफ चार्जशीट हुई और उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। किसी केस में भी कोई केरला गवर्नर के खिलाफ ना आज है कोई मटीरियल, उस वक्त तुलसी साहब, मेरा टाइम लिमिट पूरा फॉलो नहीं कोई भी करता, फिर सब लोग बोलते हैं मैं रोकता हूं बीच में। ओके रखेला साहब, आप तो गवर्नर रहे हैं, आप तो टाइम लिमिट को बहुत फॉलो करते रहे होंगे। 10 सेकंड में रिप्लाई, फाइनल। देखिए, सबसे पहली चीज यह है कि टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक ए राइट। ओके, अगर कुछ गलती हुई थी, कांग्रेस ऑल्सो डिड रॉन्ग। नो, एक मिनट, कांग्रेस ने आपको गवर्नर बनाया था, इसलिए मैं सुनिए, जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्यों आने की जरूरत पड़ी? क्योंकि कुछ खामियां हुई हैं। तो कांग्रेस ने गलत किया था। जब एक प्रतिक्रिया हो गई है, मेरा एक ही यही रिक्वेस्ट है कि जो प्रतिक्रिया हो गई है तो क्यों हम उसको नहीं फॉलो कर रहे हैं? जो कह रहे हैं हमने हटाया नहीं, एक मिनट, एक सवाल, जो किसी को हटाना बड़ा तो आसान है, पर किसी का बदनाम करना वो बहुत। ओके, टाइम लिमिट। ओके, अभी कुमार दुबे, बीजेपी कह रही है कांग्रेस ने शुरू किया, हम खत्म करेंगे। देखिए, मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि भाजपा को कांग्रेस से अपने आप को अलग दिखाना चाहिए जी, आचरण में, और उन बातों को जमीन पर उतार के दिखाना चाहिए जो उसने चुनाव प्रचार के दौरान कहीं कि हम संघात्मक ढांचे की ज्यादा हिफाजत करें। जी, श्रीकांत शर्मा, लास्ट वर्ड फ्रॉम द रूलिंग पार्टी स्पोक्सपर्सन ऑन दिस इशू, एंड स्टिक टू टाइम लिमिट, 10 सेकंड्स ओनली, प्लीज गो अहेड। देखिए, पहले तो जो अभय दुबे कह रहे हैं कि हम संघीय ढांचे को और मजबूत करेंगे, हमारी प्रतिबद्धता है। दूसरी बात, लकीराणा साहब ने कहा कि आप संवैधानिक पद को एम्ब्रेस कर रहे हैं, गवर्नर्स को एम्ब्रेस कर रहे हैं। मैं इसको खारिज करता हूं, हमने इसको बिल्कुल नहीं किया है। आप हम पर झूठा आरोप मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा, एक पब्लिक डोमेन में यह चर्चा जरूर होनी चाहिए कि जो काम 2004 में कांग्रेस ने किया था, जो एक नियम बनाया था, आज कांग्रेस को उस नियम को फॉलो करने में दिक्कत क्या है? आप नैतिकता का ढोल पीट रहे हैं, लेकिन जो आपने किया है आप उसको अनुसरण आप स्वयं क्यों नहीं कर रहे हैं? आप दोगली नीति क्यों कर रहे हैं? ओके, श्रीकांत शर्मा, किसी गवर्नर को सैक नहीं किया, पहली बात।
दूसरी बात, हमने किसी नियम कानून का उल्लंघन नहीं किया। तीसरी बात, हम पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वे बेबुनियाद है, हम उसको खारिज करते हैं। और हम ये भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि नैतिकता की पाठ कांग्रेस हमको ना पढ़ाए। नैतिकता का पाठ आपको कोई ना पढ़ाए, कांग्रेस ना पढ़ाए खासतौर पर। थैंक यू श्रीकांत शर्मा, राशिद अलवी, प्लेजर हैविंग यू। केटीएस तुलसी, एमएम लखेला साहब, थैंक यू, प्लेजर हैविंग यू एज वेल। और पॉलिटिकल कमेंटेटर हमारे अभी कुमार दुबे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात दिलचस्प है, खेल शुरू कोई करता है, दूसरा आदमी इसको खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहां पे खत्म नहीं होता, वो दोबारा आगे बढ़ता है। यही हो रहा है गवर्नेंस के मुद्दे के ऊपर, हम कह सकते हैं। लेकिन एक बात साफ है, राजनीति चरम पर है और हम ऐसे ही, हमने आपको वादा किया था, हम ऐसे ही बिग स्टोरी बिग डिबेट को बेबाक ढंग से दिखाते रहेंगे। कांग्रेस ने बर्खास्त करा, बीजेपी कहती है हम बर्खास्त तो नहीं करेंगे, लेकिन जिनका कार्यकाल पूरा हो रहा है उनको हटा जरूर देंगे, चाहे 6 महीने बचे हो चाहे 1 साल बचे हो। ये ब्लैक एंड व्हाइट है। नमस्कार। जब रील पहन लिया तो क्या आप बारिश के लिए तैयार हैं? ज़ील बी मॉनसून रेडी। नमस्कार, न्यूज सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इंदु चौधरी। चलिए फटाफट नजर डाल लेते हैं अब तक की अहम खबरों पर।